नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सुरक्षा का डबल डोज। आज आपको बता दें 3 जनवरी को 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई थी। जिन बच्चों को 3 जनवरी को पहली डोज लगी थी, आज उन बच्चों को दूसरी डोज लगवाने की तारीख है। कोरोना से जान बचाने में वैक्सीन ने अहम भूमिका निभाई है। आज देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी वैक्सीनेशन को लेकर तारीफ की है और वैक्सीन से देश को रक्षा कवच मिलने की बात भी कही है। और राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाने को देश के लिए बड़ी उपलब्धि भी बताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वैक्सीन को लेकर सभी देशों से केंद्रीय नीति बनाने की अपील की है। आगे हम एक्सपर्ट के साथ 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करेंगे। वैक्सीनेशन की सावधानियों पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। बच्चों को लगाए जा रहे हैं। हाँ जी, आज से 31 जनवरी से जिन बच्चों को पहला डोज लग चुका है 15 से 18 साल के, उनका सेकंड डोज का हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जिनके 28 दिन हो गए उन सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। जिनकी मृत्यु हुई है वो सब कोमॉर्बिड हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं। स्थिति नियंत्रण में है, पर हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना अभी है और कोरोना प्रोटोकॉल का हम सब ध्यान रखें। प्रतिबंध लगाने का ऐसा कोई विचार नहीं। स्कूल को लेकर कोई विचार? स्कूल को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और सब कुछ ठीक रहेगा तो स्कूल हम जल्द खोलेंगे स्कूल। भोपाल से इंडियन न्यूज के संवाददाता कुलभूषण सक्सेना ने वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों से बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं आपको। जो है बच्चों को सेकेंड डोज लगाया जा रहा है। मिशन 15 से 18 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों को कोविड टीकाकरण के जो है दूसरे डोज लगाए जा करेंगे। बेटा, आज आपको सेकेंड डोज लगा? जी। फर्स्ट डोज आपको कब लगा था? 3 जनवरी को। अच्छा। बहुत सारे हमारे मित्र हैं और भी लोग हैं, हम दूसरों को वो कर रहे हैं कि आप भी आएँ और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ज़रूरी है ये। जिस तरह से हमारे स्कूल अभी खुल भी नहीं रहे हैं, हमें बहुत सारे आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। हम लगवाएंगे, सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है वैक्सीन लगवा लिया तो आप सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। मास्क पहनिए, आप 2 गज की दूरी बनाएं। भले ही आपने वैक्सीन लगवाई है, फिर भी आप पालन करें। अपने पेरेंट्स को भी जागरूक कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पे और भी बच्चे हैं। बेटा, आपको सेकेंड डोज आज लगा है, क्या वैक्सीन लगने के बाद आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। पेरेंट्स को क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स भी प्रोटोकॉल का करे पालन। अच्छा, उनसे भी अपील कर रहे हैं। हाँ। तो स्कूल बंद होंगे? हाँ, सब कुछ बंद है। जब स्कूल पहुंचते हैं तो क्या मास्क पहन के पहुंचते हैं? हाँ, मास्क पहन के पहुंचते हो। और स्कूल में भी हाफ बच्चे बुलाए जा रहे हैं, आधे आज और आधे कल ऐसे बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो साफ तौर पे यहाँ पे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आज से जो है 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन के दूसरा डोज लगना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात करें तो फर्स्ट डोज की 75% से अधिक मध्य प्रदेश में बच्चों को फर्स्ट डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में 49 लाख से अधिक जो है 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जिन्हें कोवैक्सीन के डोज लगने हैं, फर्स्ट और सेकेंड। 75% जो है बच्चों को फर्स्ट डोज लगाए जा चुके हैं और आज से दूसरे डोज की जो प्रक्रिया है वो भी मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन सेंटर सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। बच्चों के लिए सावधानी की बात भी सामने आ रही है और आज दूसरी डोज की डेट है, इसलिए लक्ष्य के क्लोज वैक्सीन की 165 करोड़ लग चुकी हैं डोज। तो तारीख याद रखें, सेंटर पर जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। कितना को सुरक्षा कवच की जरूरत है? देश में अब तक वैक्सीन की 165.70 करोड़ डोज लग चुकी हैं। तो ये डोज लग चुकी हैं। आपको बताया देश में अब तक वैक्सीन की 165.70 करोड़ डोज लग चुकी है। 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगाई जा चुकी हैं। तो अब लगातार बच्चों के लिए जो डोज का मामला है उसमें बच्चों को ये डोज लगाई जानी है दूसरी, और दूसरी डोज की आज से ये डेट शुरू हो गई है। 18 साल और उससे ऊपर के 95%, 79 करोड़ को वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो 18 साल और उससे ऊपर के
75% 70 करोड़ को वैक्सीन की सेकेंड डोज लग चुके। 18 साल और उससे ऊपर के 75% यानी 70 करोड़ के लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। करीब 1 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। करीब 1 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। कितना सुरक्षा है का कवच हमारे यहां बन चुका है, कितनी सुरक्षा हम लोग कर चुके हैं, आपको बता दें 15 से 18 साल के करीब 59% यानी 4.5 करोड़ को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि देश में अब तक वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है हमने कहां तक छू लिया है। लगातार आपको यह भी बताया जा रहा है कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा हमारी हुई है और वैक्सीन से हम कितने कामयाब हुए हैं। और इसका जिक्र आज राष्ट्रपति ने भी किया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं और उसी की वजह से हम तीसरी लहर से लड़ने में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 18 साल और उससे ऊपर के 95% यानी 79 करोड़ को वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से वैक्सीन का जो सुरक्षा कवच है वो कितना जरूरी है और कितना हम लोग अभी तक कर पाए हैं। 18 साल और उससे ऊपर के 75% यानी 70 करोड़ को वैक्सीन की सेकंड डोज भी लगाई जा चुकी है। तो सेकंड डोज लगाई जा चुकी है और इसी वजह से वैक्सीनेशन की वजह से ही सुरक्षा का जो कवच है एक वो हमें मिला है। करीब 1 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। तो करीब 1 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। सुरक्षा कवच का जो मामला है, सुरक्षा कवच यानी वैक्सीन की जो डोज है वो कितनी लगाई गई हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं और उसी से तीसरी लहर से लड़ने में हम कामयाब हो रहे हैं। तो कितनों को सुरक्षा कवच दिया जा चुका है, कैसे सुरक्षा कवच दिया गया है, वो सब आज हम आपको बता रहे हैं और हमारे खास मेहमानों से हम जानेंगे। तो कितनों को सुरक्षा कवच मिल चुका है, कितने लोगों को सुरक्षा कवच के तौर पर यह वैक्सीनेशन लगाया गया है, यह वैक्सीनेशन किया गया है। 75% वयस्क आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं। तो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा में डॉक्टर नीले मौजरकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर अनिल डोंगरे कोविड अधिकारी हैं, इंदौर से हैं, आपका बहुत स्वागत है। अजय दुबे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर नीले मौजरकर आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि लगातार बच्चों की सुरक्षा का मामला है। दूसरी डोज बच्चों को अब लगाई जाएगी, आज से उनकी तारीख शुरू हो गई है दूसरी डोज की। कैसे देखते हैं आप, क्या वाकई दूसरी डोज की जरूरत बहुत ज्यादा बच्चों को है? आपकी आवाज नहीं आ रही नीले जी, आप अनम्यूट करके बताएं। जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। दूसरी डोज जो है वो बहुत जरूरी है। जो वैक्सीन कोवैक्सीन जो बच्चों को लग रही है उसका जो शेड्यूल है 28 दिनों के बाद पहले डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिनों के बाद लगी, उनको इम्यूनिटी जो है उनकी बेहतर होगी। 70 से 80% के करीब सुरक्षा उनको मिलनी शुरू हो जाएगी और ये बहुत ही जरूरी है। कोई भी वैक्सीन जो भी अभी तक आई है, सारे वैक्सीन में 2 डोजेस का शेड्यूल अभी तक है, कुछ वैक्सीन में 3 डोज का भी शेड्यूल है, पर बच्चों के लिए जो वैक्सीन है ये कोवैक्सीन, उसके लिए 2 डोज का शेड्यूल जो है अभी के लिए सफिशिएंट लग रहा है। तो दूसरी डोज बिल्कुल बहुत जरूरी है और बिल्कुल जो बच्चे पहली डोज लगवा चुके हैं वो समय पर जाकर अपनी पहली डोज दूसरी डोज जो है वो लगवाएं। बिल्कुल, तो दूसरी डोज लगवाने की सलाह सभी दे रहे हैं और जरूरी भी है। हमारे साथ कोविड अधिकारी भी हैं इंदौर से लगातार बने हुए डॉक्टर अनिल डोंगरे, आपके पास आना चाहूंगा। वैक्सीनेशन का आंकड़ा काफी हमने पार कर लिया, क्या इसी सुरक्षा कवच की वजह से तीसरी लहर में हम सक्षम हैं और अभी हमारे पास कितने इंतजाम है या क्या हमारी आगे की रणनीति है? जी बिल्कुल, कोविड वैक्सीनेशन के कारण ही हम आज आप देख रहे होंगे कि तीसरी लहर का जो इतना हवा बना हुआ था कि बहुत तेज आएगी और बहुत ज्यादा ये होगा, आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के कारण ही ये जो तीसरी लहर है इसका पीक भी आ चुका है। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो मरीजों में जो सीवियरिटी है वो काफी कम है।
लोग सिर्फ हल्का बुखार या गले में खराश या सर्दी खांसी लेकर आ रहे हैं और बाकी घर में ही ठीक हो रहे हैं। ये ज्यादा अस्पताल में जाने की इनको जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण ही हुआ है और प्रशासन ने इसमें बहुत तेजी से मुहिम अपनी चलाई है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने की ये की है। जैसे कि आप बता रहे हैं, नीलय जी से भी जैसा कहा है कि अभी बच्चों में भी सेकेंड डोज का ये चालू हो गया है, तो सेकेंड डोज लगाने के बाद में काफी हद तक बच्चों में भी इम्यूनिटी आ जाएगी। बिल्कुल, तो काफी हद तक बच्चों में इम्यूनिटी आ जाएगी और इम्यूनिटी की वजह से ही लगातार सेकेंड डोज की जरूरत महसूस की जाएगी, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती और उसके लिए उनको कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जरूरत लगातार है। अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पत्रकारिता के तौर पर भी आपने काम किया है, आरटीआई एक्टिविस्ट भी आप हैं। तो कैसे देखते हैं समाज में क्या जरूरत है इस वक्त वैक्सीनेशन का? जो आंकड़ा हमने पार कर लिया है उससे हमें कितनी राहत महसूस हुई है? सामाजिक तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये डॉक्टर साहब लोग जो कह रहे थे ये बात बहुत सही है कि जो थर्ड जो वेव जिसका समाज में बहुत खौफ था कि बहुत जानलेवा साबित हो सकती है, तो ये निश्चित तौर पे एक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ। एक मनोवैज्ञानिक तौर पे समाज ने इसको स्वीकार किया है कि ये एक लाइन ऑफ एक्शन सही है कि वैक्सीनेशन जो एडल्ट थे उनके लिए भी इनको जीवन बचाने में उसने मदद करी। और आज हमारे यहाँ जो बच्चों को लग रहा है, जो किशोर वर्ग के सब एडल्ट हैं, इनको वैक्सीनेशन हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि हॉस्पिटल्स में न के बराबर लोग एडमिट हुए हैं और मेडिकल सर्विसेज जो समाज के लिए जो बिल्कुल पहले और सेकेंड वेव में तैयार थी और उन्होंने जिस तरह उसको हैंडल किया था, इस बार और ज्यादा सहूलियत है, हमारे पास ऑक्सीजन और सब चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे अब ये समाज की जिम्मेदारी इस बार ज्यादा है कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उसको एंश्योर करे, किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रखे, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट का जो खौफ बनाया गया था पहले वो अब न रखे। लोगों को स्कूल और कॉलेज में पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि समाज सेंसिटाइज है और वो इस बात की कीमत समझने लगा है कि वैक्सीनेशन ने हमें बहुत मदद करी है। और वैक्सीनेशन के अलावा जो भी और दूसरे फैक्टर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन है, सब उसको रखें और आगे आए। और जो आज से जो मुहिम शुरू हुई है उसमें सफलता के लिए जितना बेहतर प्रयास हो सकता है उसको करें। जो कमजोर तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, जहां पर मेडिकल सर्विसेज आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं, उन पर सरकार फोकस करे और उनको आगे लाए मिनिस्ट्री में कि उनको भी वैक्सीनेशन हो सके। बिल्कुल, उनको भी वैक्सीनेशन करने की जरूरत है और उनको भी वैक्सीनेशन के लिए आगे आना होगा। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से अजय दुबे बता रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं अजय दुबे, और ये कह रहे थे कि सभी को आगे आने की जरूरत है, लेकिन जो भ्रांति पहले फैलाई जा रही थी, जो लगातार भ्रम फैलाए जा रहे थे, वो इस बार बच्चों के वैक्सीनेशन में तो कहीं देखने को नहीं मिले मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसका इफेक्ट देखने को मिला है ना। जो थर्ड वेव में जो सीवियरिटी आने वाली थी वो बिल्कुल भी नहीं आई। जो भी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि सब में इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के द्वारा आ चुकी है, उससे सीवियरिटी काफी कम हो गई है। जो सिम्टम्स और जो लक्षण आने थे वो काफी कम है। तो लोगों में जो एक भय था, जो एक ये इसके प्रति अलग अलग बातें करते थे कि वैक्सीन ऐसा वैक्सीन वैसा, अब उनको वो दिखने लगा है प्रत्यक्ष रूप से कि देखो वैक्सीनेशन के कारण ही लोग इतने सीवियरिटी पे नहीं जा रहे हैं, अस्पताल में कम भर्ती हो रहे हैं, सब घर पे ही ठीक हो रहे हैं। और सब सबसे बड़ी चीज कि लोग 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, जरा सी दवाई लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसी में वो ठीक हो जाते हैं। तो नेचुरली हर बच्चे को भी ये लगता है, उनके माँ बाप को भी लगता है कि मेरे बच्चों को भी वैक्सीन लग जाए, इसीलिए इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। और डेफिनेटली अभी जिनका सेकंड डोज है वो सब भी आके पार्टिसिपेट करेंगे। और जो निचले तबके के बच्चे हैं, हमारा प्रशासन उसमें भी काफी मुस्तैदी से लगा हुआ है कि उन लोगों को भी सबको वैक्सीनेट हो जाए ताकि कोई बच्चा छूटे ना। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन का जो काम है वो वाकई तेजी से किया गया शासन प्रशासन की तरफ से, और उसकी जो भूमिका उन्होंने बांधी वाकई बहुत अच्छी थी और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और काफी कम वक्त में
पूरे भारत देश में इतना बड़ा आंकड़ा छू लेना ये वाकई कमाल की बात है। डॉक्टर नीलम ओझरकर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कितने सहमत हैं डॉक्टर अनिल डोगरे की बात से? जी जी, बिल्कुल सही बोला है डॉक्टर साहब ने। वैक्सीनेशन बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जब वैक्सीन डेवलप होता है, इसको बहुत आसानी से जो है समझने की जरूरत है कि इतना रिसर्च करने के बाद और काफी मेहनत के बाद और सारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन डेवलप की जाती है। तो इसमें साइड इफेक्ट्स होना या फिर कोई बड़ी समस्या होना, इसके चांसेस बहुत ही नहीं के बराबर होते हैं। और जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं उसमें आपने देखा कि वैक्सीनेशन जो है वो एक की फैक्टर के रूप में उभर के आया है। वैक्सीनेशन के कारण ही जो है वो मौतों की संख्या में कमी हुई है। और स्पेशली अभी अगर अभी की सिचुएशन आप देखते हैं तो बच्चों में भी मान लीजिए कि 2 वेरिएंट्स जो अभी हो रहे हैं, ओमिक्रॉन और डेल्टा, दोनों भी वेरिएंट्स, ओमिक्रॉन वेरिएंट्स उतना घातक नहीं है, पर फिर भी वैक्सीनेशन जो है अभी अपने पास वो उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव है। एक दूसरा जो पुराना वेरिएंट डेल्टा है वो अभी भी कुछ लोगों को इफेक्ट कर रहा है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है। अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है किसी पेशेंट्स ने, तो उनको वो डेल्टा वेरिएंट्स बहुत ज्यादा घातक साबित नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है समझने की कि ये भ्रांतियों को हम दूर करें और आगे के लिए भी इस चीज को समझें कि आगे भी हमें आने वाले दिनों में बूस्टर डोज की आवश्यकता हो सकती है। और ये साइड इफेक्ट्स या जो दूसरे इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के, हल्का फुल्का बुखार होता है, इन छोटी छोटी चीजों से डरने के बजाय जल्दी से जल्दी जो है समय पर, जो भी समय आपको दिया गया उस समय पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बिल्कुल, समय पर वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। अजय दुबे जी, आपके पास आऊंगा। अजय दुबे जी, जिस तरह से लगातार आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस समाज में देख रहे होंगे कि वाकई अभी वैक्सीनेशन के साथ साथ अभी जागरूक होने की जरूरत है, अभी सावधानियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए जागरूक होना भी जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि समाज में फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद जागरूकता आई है और वैक्सीनेशन पे बहुत हद तक जो लोगों की भ्रम थे, जो किसी प्रकार की संशय था, वो दूर हो गया है। बहुत बड़े तबके ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया है। लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, जो शहरों के स्लम एरिया हैं, उनमें यदि हम उनको वैक्सीनेशन करते हैं और अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो एडल्ट हैं, जो जिनको पहले वैक्सीनेट होना था, कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में अभी वो तबका बचा हुआ है। दरअसल जो पिछड़ा और जो कमजोर वर्ग रहता है शहरों का, ये जो ग्रामीण स्तर पे, उसमें शायद जरूरत है। अभी वहां पर एक तरह से एक जो सक्सेसफुल ड्राइव पहल जो बाकियों में करी थी वैक्सीनेशन की, उसकी जरूरत है। सरकार को अपनी जो भी ताकत है ये इस तबके पे झोंकना पड़ेगा जो जानकारी के अभाव या सुविधाओं के अभाव में टीका नहीं लगवा पाए हैं। तो और यदि वो वैक्सीनेट होते हैं तो हम निश्चित तौर पर ये पाएंगे कि ये जो संक्रमण है, चाहे वो डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन हो, ये भी तभी हम लोग को, सब पूरे समाज को इससे सुरक्षा तब मिलेगी। अजय दुबे जी, खबरें ऐसी भी आती हैं कि कुछ लोगों के पास आधार कार्ड ही नहीं है तो उस वजह से वैक्सीन नहीं लग पा रही है, कुछ लोग परेशान हैं या कुछ लोगों के पास वैक्सीनेशन लगवाने का साधन नहीं है या वहां तक पहुंचने का वो नहीं है, तो ऐसी भी समस्याएं आपके सामने आती हैं? कभी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कभी देखते हैं ऐसा समाज में? देखिए, आधार कार्ड के अभाव एक जरूर पक्ष है कि लोग आधार कार्ड के कमी के कारण वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का कोई भी दस्तावेज जो आपकी वैधानिकता, जो आपके पते को प्रमाणित करता है, उसकी मदद से हो सकता है। और निश्चित तौर पर आधार कार्ड के अभाव में वैक्सीनेशन रोकना, अब शायद सरकार ने भी लचीला रुख अपना लिया है। तो वैक्सीनेशन यदि हो रहा है और सरकार यदि सुविधा उपलब्ध करा रही है तो समाज की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े। अच्छा, हम लोग कई जगह ये देख रहे हैं कि एक ही मोबाइल एक से अधिक वैक्सीनेशन के मैसेज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक कमजोरी है। लेकिन चूंकि इतने बड़े देश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है तो थोड़ी बहुत त्रुटियां तो हो सकती हैं, लेकिन जरूरत है जो जहां शिक्षा की, जागरूकता की जहां कमी है, वहां पर सरकार इस बार ज्यादा फोकस करे जिससे कि बेहतर परिणाम, बिल्कुल बेहतर परिणाम आए। और इसके लिए अभी और जरूरत है, क्योंकि जहां डॉक्टर अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल, जिस तरीके से लगातार हम अजय दुबे जी से बात कर रहे थे कि वाकई ऐसे लोग भी आपके पास कभी आते हैं कि आधार नहीं है और वैक्सीनेशन कराना है, ऐसे लोग भी आते हैं?
जी, लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन सब प्रशासन ने इसमें काफी दस्तावेज दे रखे हैं कि आपके पास कुछ न कुछ तो होगा, राशन कार्ड होगा, वोटर आईडी होगा, या आधार अगर कार्ड अगर होगा, आधार या आधार पासपोर्ट नहीं है, होगा। अनिल डोंगरे जी, अगर आधार नहीं है तो भी तो लग जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आधार नहीं है तो वैक्सीनेशन नहीं होगा। आधार के बगैर भी वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि जो ओटीपी आता है वो मोबाइल नंबर पे आता है, और चाहे आप राशन कार्ड दिखा दें, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दें, आप कुछ भी दिखा दें, अगर आपका वैलिड नंबर या आपके घर का किसी का भी नंबर है, और अब तो सरकार ने एक नंबर पे 4-4, 5-5 रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन जिनको लगाना है, जो तबका आ रहा है, उस पर बराबर वैक्सीनेशन हो रहा है। बिल्कुल। तो लगातार वैक्सीनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन सभी का हो रहा है, अगर आधार भी नहीं है तब भी हो रहा है। तो जो लोग अगर आधार की वजह से वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे हैं तो वो अभी भी वैक्सीनेशन कराने के लिए सेंटर पर जा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हो उसको लेकर वो जा सकते हैं, उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा। और लगातार हमारे साथ डॉक्टर नीले जी बने हुए हैं। डॉक्टर नीले जी, आपके पास में आना चाहूंगा और आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा को समाप्त करना होगा। और फाइनल कमेंट मैं इसलिए लेना चाहूंगा कि जिस तरह से डबल डोज की बात हो रही है, अब बूस्टर डोज की बात भी हुई थी और बूस्टर डोज ने भी बहुत फायदा पहुंचाया, क्योंकि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज की जरूरत थी। अब डबल डोज बच्चों के लिए कितनी कारगर साबित होगी, कितनी जरूरत इस वक्त डबल डोज की बच्चों में है, और 15 के लगातार जो 15 से 18 के बच्चे हैं उनकी हम डबल डोज की बात कर रहे हैं। अगर हम उनसे पहले की यानी 15 से पहले की बात करें तो क्या उनके लिए भी वैक्सीनेशन अब जरूरी है? जी जी बिल्कुल। ये इसमें मैं कुछ 2-4 मैसेज भी साथ में देना चाहूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि वैक्सीनेशन जो है, जो भी सरकार ने मानक तय किए हुए हैं मेडिकल फील्ड के साथ बातचीत करके, उन मानकों को हम बहुत ज्यादा डाउट से ना देखें और उनको हम सीधे सीधे जो है फॉलो करें। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस बीमारी से बच पाएंगे। जहां तक बच्चों के वैक्सीन का सवाल है, तो सरकार ने 15 से 18 के लिए खोला वैक्सीनेशन, और अब दूसरे डोज की भी उनकी बारी आ चुकी है। इसके अलावा आने वाले दिनों में 12 से 14 के लिए भी वैक्सीनेशन खोलने की बात चल रही है। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन खोलने की बात चल रही है, लेकिन वैक्सीन बेहद जरूरी है। डॉक्टर नीले, आप भी ये मानते हैं और हम भी ये मानते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन होना जरूरी है। चर्चा में समाप्त करते हैं चर्चा को, और फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीले हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय दुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अनिल डोंगरे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सुरक्षा का डबल डोज में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।